त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन का दौर आज से शुरू हो गया। नामांकन का आज पहला दिन है। हमारे साथ इस समय सिंधौली से आसिफ अली मंसूरी मौजूद हैं, जिनकी पत्नी इरम बानो सिंधौली जिला पंचायत सदस्य द्वितीय पद से बसपा के समर्थन से जो है चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत सदस्य का। हमारे साथ आसिफ अली जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ अली, सबसे अहम सवाल आपसे, कोविड महामारी का दौर चल रहा है, सरकार तमाम तरीके से की गाइडलाइंस जारी कर रही है, वहीं चुनाव भी इन सब के बीच में हो रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने समर्थकों से, किस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है इस संक्रमण के दौरान? पहले तो आपको चैनल के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो चुनाव चल रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दूसरा बात आपने कहा है कि कोविड संक्रमण की, तो कोविड संक्रमण आज पूरे देश में हालात बिगाड़े हुए हैं। ऐसे में हम अपने समर्थकों से अपील करते हैं कि वो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें, और मैं खुद उसका पालन कर रहा हूं और लोगों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोविड बहुत ही भयानक महामारी फैली हुई है और इससे बचने का एक ही तरीका है, जो मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है और 2 गज की दूरी रखना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोविड काल में आप सरकार की गाइडलाइंस का जो है पूरी तरीके से पालन करें, और सरकार को भी चाहिए कि वो सख्ती के साथ लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाएं। आसिफ जी, दूसरा सवाल आपसे, जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और भी कई लोग जीत का दावा कर रहे हैं, आप भी मैदान में हैं, पहला चुनाव है जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट मांगेंगे, कौन से काम हैं जो होने चाहिए क्षेत्र में? देखिए, मैं प्रत्याशी पहले चुनाव में हूँ, लेकिन इससे पहले हमने बसपा के कई प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में लड़ाया है और उनके साथ मिलकर काम किया है, तो हमें चुनाव लड़ाने का और लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। देखिए, आज आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य होने बाकी हैं क्षेत्र में जिन पर बिल्कुल किसी की नज़र ही नहीं जाती है। रोड पर गिट्टी डाल दी जाती है तो सालों गिट्टी ही पड़ी रहती है, उस पर काम नहीं हुआ। दूसरा ये कि बहुत सी कच्ची रास्ताएं हैं, पुलिया का निर्माण कराना है, तो ये हमारे मेन फोकस रहेंगे। और तीसरा ये है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान हमारे क्षेत्र में नहीं है। शहर के लोग जो हैं खिरनी बाग स्टेडियम में खेल सकते हैं, रामलीला के मैदान में खेल सकते हैं, OCF मैदान में खेल सकते हैं, GF कॉलेज के मैदान में खेल सकते हैं, लेकिन देहात क्षेत्र के लोगों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। हमारे लिए ये भी बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में एक भव्य खेल के स्टेडियम का निर्माण हो, और सदन के माध्यम से यदि मैं चुनाव जीता या हमारी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो मैं ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष ज़रूर रखूँगा कि युवाओं के कल्याण हेतु एक स्टेडियम का निर्माण हमारे क्षेत्र में अवश्य कराया जाए। और रही बात विकास कार्यों की, तो बहुत काम होना बाकी है। आप कई क्षेत्रों में निकल कर देख सकते हैं, बहुत सी रास्ताएं कच्ची बनी हुई हैं और कच्चे होने के साथ साथ उन पर धूल भरी हुई है, और जो रास्ताएं हैं उसमें बहुत बड़े गड्ढे हैं, और उन गड्ढों में निकलना, चुनाव प्रचार करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि उन सभी कार्यों को प्राथमिकता से हम हल करें। चुनाव मैदान में उतरे, आपने बताया कि तमाम सी वो चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं क्षेत्र में, अगर आप चुनकर आते हैं, जीत का कितना दावा करेंगे? 100% जीत का दावा हमारी तरफ से है। हमें सभी जाति वर्ग के लोगों का पूर्ण समर्थन है, और बसपा एक कैडराइज्ड व अनुशासित पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं और पूरे मनोयोग से डटकर भूखे रहकर जो है चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। एक एक वोट हमारा पड़ता है। नामांकन के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि हमारे कैंडिडेट जनता के बीच जाकर वोटरों को समझाने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के बाद और चुनाव से पहले ये
हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से जो वोटर हैं, क्योंकि होता ये है कि बहुत से लुभावने वादे भी किए जाते हैं प्रत्याशियों के द्वारा, क्या अपील करना चाहेंगे आप ये क्षेत्र के वोटर हैं उनसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल सबसे ज़्यादा जो है एक चलन है, चाहे वो देहात क्षेत्र हो चाहे कस्बे का क्षेत्र हो, लोग शराब से लेकर नशा के तमाम जो है सामग्री वितरण करते हैं और वोटरों को लुभाने के लिए अनेक ऐसे प्रयास करते हैं जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे क्षेत्र में वोटर्स को लुभाने के लिए वो साड़ियाँ बांट देते हैं या वोटर्स को शराब या गांजा या दूसरे तरीके का नशा वो करवाने के लिए वोटर को अपने पक्ष में करते हैं। वोटर से हमारा यही एक गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोग लुभावने जो है एक करप्शन पूर्ण तरीके से जो है वोट ना करें। वोट जो है आपको एक ईमानदार और एक कर्मठ व्यक्ति को चुने जिससे वो क्षेत्र का विकास करा सके और कदापि किसी भी कीमत पर अपने वोट को या अपने वोट का सौदा ना होने दें। ये थे आसिफ अली मंसूरी जो सिंधौली बसपा के सिंधौली से प्रत्याशी जो है इरम बानो, उनके पति हैं आसिफ अली। उन्होंने बताया कि तमाम वो चीज़ें हैं जो क्षेत्र में होनी चाहिए, तमाम वो विकास के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि जो वोटर्स हैं वो अपने विवेक के साथ अच्छे प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशियों को चुनकर ही भेजें। वहीं मिशन भी लगातार यही अपील करता है अपने सभी दर्शकों से कि जो वोट है बहुत ही सोच समझ कर दें, यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करें। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।